जय हिंद। आपने इस थंबनेल को देख के इस वीडियो पे ऑब्वियस सी बात है क्लिक किया होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी जोर-जोर से चिल्लाऊँ कि हाय मोदी जी हाय, आपने बच्चों से रेलवे की नौकरी छीन ली। हाय जी हाय, गवर्नमेंट का क्या कर लिया, बच्चों को रोड पे ला दिया। लेकिन मैं कहने वाला हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं, जो ऐसा चिल्ला रहे हैं वो फालतू की बात कर रहे हैं। मैं सीधी-सीधी बात आपसे एक बात बहुत ही कम शब्दों में कहूँगा, रेलवे में इस साल 30,000 पद होंगे समाप्त। अगर आप इसको देखते हो ध्यान से तो आपको लगेगा भाई साहब, इसी कारण एनटीपीसी का रिजल्ट रोक के रखा है क्या कि वैकेंसी कम करेंगे वो। सबसे पहले तो एक बात मैं बताऊं, जो जिस तरीके से रेलवे ने सॉरी जिस तरीके से इस पेपर में छापा गया है और ये पेपर्स का सोर्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है आप कैसे बताएंगे, गुप्त सूत्र सूत्र क्या है। तो देखिए, एक डेटा ना रिलीज हुआ था और एक डेटा बहुत दिन पहले ही, काफी दिनों से, दो मतलब 24 तारीख से ही, 24 अप्रैल से ही वो डेटा वायरल चल रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि काफी पद जो है वो समाप्त होंगे। अब ये पद समाप्त क्यों होते हैं उसे मैं समझाता हूँ बेसिक से, और साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगा कि क्या सचमुच में इससे बच्चों को कोई घाटा होगा, या फिर एक तरीके का मतलब ये रुझान है, ये रेलवे ही करता है या फिर कोई और भी जो बॉडी है जो परीक्षा कंडक्ट करती है वो भी करती है। देखिए, सबसे पहले समझिए, अपडेट हर कोई होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले लोग खत लिखते थे, अब ईमेल कर देते हैं। पहले एक दूसरे जगह से बात करने के लिए एक ऑपरेटर हुआ करता था, आप फोन करोगे, ऑपरेटर बोलेगा ठीक है वेट करिए, लाइन खाली होने पे हम आपसे बात कराएंगे, फिर ऑपरेटर कॉल करके कनेक्ट करता था। लेकिन अभी आप तुरंत कॉल कर लेते हो। पहले 1 GB डेटा हमें मिलता था और पूरे महीने चलाते थे। आज क्या ऐसा दौर है कि हम हर दिन नहीं, एक दिन में लगता है 2.5 GB यूज करते हैं। अरे भाई, अनलिमिटेड रिचार्ज कराओ, 1 2 2 GB से भी पेट हम लोग का अब नहीं भर रहा है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे आती है कि जब चीजें अपडेट होती हैं तो कामें बनते जाती हैं। जैसे पहले देखते होगे कि जहाँ पे पहले वो हुआ करता था, टावर हुआ करता था, वहां पे एक आदमी, एक बंदा काम करता था, लेकिन अब वो अपने आप मॉनिटर हो जाता है। तो चीजें जब टेक्नोलॉजी एनहेंस होती है तो मेन पावर की आवश्यकता थोड़ी घटती है इननेसेसरी में। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर रेलवे की साफ सफाई करानी, और इस साफ सफाई के लिए भी रेलवे अगर कर्मचारी, मतलब सरकारी कर्मचारी का उपयोग करे, तो अब ना ये धीरे धीरे ये सब जो चीज है ना, छोटे मोटे चीज, वो अब छटते जा रहा है। अब चाहता है, कोई भी कंपनी चाहती है, फिर कोई भी सरकार ये चाहती है कि ये सब काम हम प्राइवेट वेंडर से करा सकते हैं, कम पैसे में भी होगा, ज्यादा साफ सफाई से भी होगा। अब जो सरकारी बाबू हैं उनका काम है झाड़ू लगाना, कितना झाड़ू बढ़िया से लगाएंगे आपको पता ही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि प्राइवेट वेंडर ये सब काम करके जल्दी से निकल जाए, बढ़िया भी काम करेंगे, स्वच्छ भी काम करेंगे, पैसा भी कम लगेगा, और 8 पे कमीशन आने के बाद मिनिमम 40-50 हजार सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो फालतू की ये बात हो जाएगी, जिसके कारण देखिए, अगर इन सब जगह से उनका फोकस हटेगा तो प्राइम फोकस कहाँ पे होगा, इननेसेसरी खर्चा कम करेंगे, तो भाई रेलवे के पास बजट नहीं है, बोलने बंद हो जाएगा, जल्दी जल्दी रेलवे रिक्रूटमेंट करेगा और काम कराएंगे, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ये है क्या, ये 30,000 पद ऐसे लेके आया कि डरा दिया गया है, युवाएं और कर्मचारियों पे पड़ेगा असर। अरे भाई साहब, 2% तक वैकेंसी कम समाप्त कर दी जाएगी। कुछ ऐसी वैकेंसी है जो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। अब जिसका कोई काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पहले ना जहां पे रेलवे की पटरी चेंज करने के लिए पॉइंट्स मैन लगते थे, अब वहां पॉइंट मशीन लग गया है। तो ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स मैन नहीं रहेगा, पॉइंट्स मैन का जॉब कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो तो रजिस्ट्रेशन मास्टर को असिस्ट करेगा ही करेगा। लोको पायलट का जॉब कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, अरे कितना प्राइवेट करिएगा। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी पुलिस स्टेशन को प्राइवेट कर दीजिएगा, नहीं ना, आरपीएफ को प्राइवेट कर दीजिएगा, नहीं ना, टीटी को प्राइवेट कर दीजिएगा, नहीं ना, वो तो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत जरूरी है। तो वो कभी जॉब खत्म ही नहीं हो सकता है। ट्रेन का अपने से चलने लगेगा, मेट्रो में भी मेट्रो तो खुद से चलता है, उसमें भी रहते हैं लोग। तो देख रेख के लिए, हाँ, चीजें थोड़ी सी सटीकता से बनाई जाएंगी। जैसे अभी मैं आपको बोलूं, किसी की शादी है, आपके घर में शादी है, शादी करते हैं, कैमरा करते हैं, कैमरा करते हैं, तो क्या पूछते हैं, भैया ड्रोन है। अब आप सोचो, अगर ड्रोन ना होता, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करती, तो क्या कभी कोई संभव था कि किसी आम व्यक्ति की शादी में एक कैमरामैन आए, हेलीकॉप्टर आए, पायलट आए, और ऊपर से शॉट ले, खट 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 खट, पता चलेगा दूल्हे का पूरा वो चेहरा उरा सब खराब हो जाएगा हेलीकॉप्टर की हवा से। समझ रहे मेरी बात को? और पॉसिबल भी नहीं था, तो इन सब चीजों को आसान बनाया गया। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, और जब टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़े से लोग जो हैं वो घटेंगे। इससे आपके नौकरी पे असर नहीं पड़ेगा। क्या सर, असर डायरेक्ट पड़ सकता है। देखो, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ये सब जो होता है पटरियों पे, एनॉल पे, अब वहां पे जो गेटमैन होते हैं, भाई सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, वर्कशॉप में जो काम होता है,
इन सब चीज़ों में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एनटीपीसी के जॉब में कोई असर नहीं पड़ेगा, जेईई में असर नहीं पड़ेगा। आपको मैं कह देता हूँ एएलपी में असर नहीं पड़ेगा, ये सारी नौकरियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे नौकरियां हैं जिस पे असर पड़ने वाले हैं, जिनका प्राइवेट वेंडर के द्वारा काम कराया जाएगा, जैसा साफ-सफाई हो गया और भी बहुत सारी है, खलासी-वलासी, बहुत सारा ऐसा जॉब होता है जिसको अब समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका अब कोई यूज़ नहीं है। लिटरली कोई यूज़ नहीं है। पहले वो यूज़ हुआ करता था, अब यूज़ नहीं है, मामला समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप इतना देखने के बाद एक बात मन में और भी होगा, सर वैकेंसी क्या 2025 की वैकेंसी 24 मतलब अभी तक रिजल्ट जिसका नहीं आया, क्या उसको वैकेंसी कम करने के लिए रोका गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसका असर 2026-27 में पड़ेगा। हाँ, मई अब एक बात अब देखोगे तो मई 15 मई से जो एएलपी का सबसे पहला फॉर्म भरा जाना है, क्या सर इस पे वैकेंसी पे कोई असर पड़ेगा? क्या वैकेंसियाँ बहुत घट जाएँगी? देखो, कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। एक तरीके से ये एक रेगुलर अपडेट है और एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ बात है। अब मैं पहले कहूँ, ऐसा समझिए कि राजा के दरबार में कितना भी अमीर आदमी होता था, राजा के दरबार में एक पंखा झलने के लिए स्पेशल आदमी होता था। अब उनके वंशज अभी भी अगर राजा हैं, तो पंखा झलने वाले आदमी का जॉब तो खत्म ही ना हो गया क्या कि अब पंखा इलेक्ट्रिक आ गया। अब वो सब नहीं होता, अब इलेक्ट्रिक पंखा आ गया। उसी प्रकार से जो इननेसेसरी चीजें हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। फिलहाल जब इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं तो दूसरा एक और भी पॉइंट नजर मतलब एक और भी पॉइंट समझ में आया, जैसे बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा, अभी सब यूनिक हो गया है। अभी दिखता मतलब क्या दिखेगा अब लोग, अब यहाँ से आपको जाना है, ऑब्वियस सी बात है बाजार, तो अब घोड़े का इस्तेमाल तो नहीं करते हो ना। उसके जगह साइकिल आ गया, साइकिल से भी अब मोटरसाइकिल आ गई, चीजें धीरे धीरे इनहैंस होते चला गया। बैटरी वाली सुनते थे पहले, बैटरी से भी गाड़ी चलती है, अब तो बैटरी वाली गाड़ी चलन में है। वही वही चीजें की टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, कुछ कुछ धीरे 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 चीजें जो है वो पीछे होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी। अगर आप इतना समझ चुके हो तो एक लास्ट पॉइंट मेरी समझने की कोशिश करना, वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं घटेगी। एएलपी में आपने देखा लास्ट टाइम वैकेंसी था 9,970, इस बार 11,127 है। टेक्नीशियन में 5600 प्लस थी, इस बार 6500 प्लस है। वैकेंसी घट कहाँ रही है? इसीलिए तनिक भी परेशान ना हो। परेशानी की एक मेन वजह जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लियर मतलब एक शब्द में बताना चाहूंगा, जो परेशानी की मेन वजह है वो अल्टीमेट आपका परेशान नहीं होना है। उदाहरण के तौर पे बस ये है कि लोग मिसगाइड आपको कर सकते हैं, तो मिसगाइड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लोग आते हैं, टोपी पहन लेते हैं, कभी बिना टोपी के आते हैं, बच्चों का फ्यूचर खतरे वो, तो ऐसा मत सोचना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। राधा राधा सभी को बोलना पड़ेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सभी से मैं कहना चाहता हूं कि इस न्यूज में कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बस मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि भ्रमित मत होइए, ठीक है, भ्रमित मत होइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।